हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है कनिका के शॉर्ट न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, इनसे मिलिए, ये मेरी पूजा पूजा सिस्टर मतलब मेरी देवरानी है। तो आज हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं ये आपको वीडियो में मैं शेयर कर दूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं कंटिन्यू शेयर करूँगी आपको। तो ये मेरी पूजा सिस्टर हैं, ये उनके बच्चे हैं, देख लीजिए कितने बदमाशी करते हैं। और ये देखिए बार बार आ जा रसी सब पास। आप वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मेरे हस्बैंड जी तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए मेरे देवर जी भी आ गए हैं रेडी होकर। हम लोग दर्शन करने के लिए बस निकल ही रहे हैं। और ये मेरा बाबू क्यूट सा सोना। तो अब फ्रेंड्स हम लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर आ गए हैं, देख लीजिए घूंघट के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग अब निकल पड़े हैं, रास्ते में पहुंचने वाले हैं। अभी एक ऐसी जगह आएगी जहां तब पूरा अंधेरा हो जाएगा वीडियो का। तो फ्रेंड्स अब देखिए हम लोग रास्ते में हैं और वो जगह आ गई जहाँ पूरा ब्लैक हो जाता है। तो ये देखिए आ गए वो जगह जहाँ पूरा ब्लैक हो जाएगा, कुछ दिखता ही नहीं, अंधेरा हो जाएगा। हम लोग रास्ते में ही अभी बस पहुँचने वाले हैं। देवर जी मेरे हाथ दिखा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। वो भी देखिए पूरा ब्लैक हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा है एकदम। अब हम लोग बाहर निकलेंगे एग्जिट, देखिए तब दिखेगा फेस पे। ये देखिए तो मैं ऋषभ से पूछ रही हूँ, ऋषभ तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ रह गए हैं? ऋषभ बोल रहा है मेरे मम्मी पापा पीछे रह गए हैं। उसको मैं बोली तुमको लेकर भाग जाऊँगी। ऋषभ देखो और मेरे हस्बैंड जी गाड़ी चला रहे हैं। अब हम लोग पहुँच चुके हैं इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर, क्योंकि यहाँ की मान्यता बहुत है। यहाँ जो आते सभी की इच्छा पूरी होती है, सभी अपना श्रद्धा आस्था लेकर आते हैं मंदिर में। हम लोग भी आ चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। देखिए अब हम लोग प्रसाद भी ले चुके हैं, प्रसाद ले लिया है अब हम लोगों ने। माला फूल, ये देखिए लड्डू, हनुमान जी का प्रिय। अब प्रसाद ले लिया हमने एकदम पूरा। अब देखिए इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर, इनका यही यहाँ पे जो आते हैं सबका इच्छा पूरे होता है, बट पता नहीं क्यों। कितनी भीड़ लगी है। देखिए मंदिर के अंदर भी आ चुके हैं हम लोग। आप देखते रहिए मंदिर के अंदर। आइए अब हम आपको हनुमान जी का दर्शन कराते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर कितनी भीड़ लगी है। तो मैं आपको हनुमान जी का दर्शन कराती हूँ। आइए आप इधर, मैं आपको दिखाती हूँ हनुमान जी। इधर दे दो। ये देखिए हनुमान जी के वहाँ बैठे हैं हनुमान जी, बैठे नहीं खड़े हैं वो। और ये देखिए राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी। और टाइम भी देख लीजिए कितना बज रहा है। और आपको भी मैं इनका गदा भी दिखाऊंगी। इधर आइए मैं आपको दिखाती हूँ इनका गदा। ये देखिए उनका गदा भी देख लीजिए हनुमान जी का। इसी गदे से वो प्रहार करते हैं जब गुस्सा होते हैं। तो
ये कोई 10 का नोट चढ़ा रहा है हनुमान जी को, दान कर रहा है उनके पेटी में। बहुत बड़ा दिल किया उन्होंने अपना। तो हम लोग दर्शन कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, दर्शन हो गया हम लोग का। आप देखते रहिए और वीडियो में बने रहिए, मैं आपको कंटिन्यू ब्लॉग में शेयर करूँगी। अब बाहर निकलकर हम लोग अगरबत्ती जलाएंगे क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। तो देखिए सभी लोग बाहर ही जलाते हैं। मंदिर के अंदर सिर्फ प्रसाद चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं और ये अगरबत्ती जलाना अलाउ नहीं है। तो ये देखिए बाहर गार्डन की तरह बना है, कितना अच्छा लग रहा है इसका व्यू। आप देखिए व्यू कितना बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, गार्डन की तरह है बिल्कुल। ये देखिए मेरा बाबू थक गया है, दोनों डलिया पकड़े पकड़े प्रसाद का टोकरी। अब अगरबत्ती मैं जला ली हूँ। अब मैं हनुमान जी बाबा को, बजरंगबली बाबा को अगरबत्ती दिखा रही हूँ। अगरबत्ती हम लोगों ने दिखा लिया है। वो थक गया था, रख दी अपना टोकरी। अब हम लोग ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर भी हनुमान जी हैं, हनुमान जी ऊपर भी हैं। तो हम लोग वहाँ जाएंगे, ऊपर उनका दर्शन करेंगे। तो आप लोग भी आइए, साथ में आप लोग को भी दर्शन कराते हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत मान्यता है इस मंदिर का। सब जो लोग भी आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। तो मंदिर में अब हम लोग पहुँचेंगे। ये देखिए हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। अब हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं ऊपर। तो देखिए आप, अब हम लोग फेरा लगाएंगे क्योंकि पहले फेरा लगाते हैं फिर उसके बाद पूजा करते हैं। तो हम लोग अब पूजा प्रसाद ये सब चढ़ाते हैं, तो हम लोग पहले फेरा लगाएंगे। ऊपर से भी व्यू देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पानी वानी का पूरा ठंडा ठंडा पानी का साधन भी है बहुत भैया, बहुत ठंडा ठंडा पानी मिलता है यहाँ पर। देखिए सभी लोग फेरा लगा रहे हैं, हम लोग भी फेरा लगा चुके हैं। हनुमान जी के गधे के साथ हनुमान जी तो खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं खड़े खड़े, सभी पर कृपा बरसा रहे हैं अपना, मेरे बजरंगबली बाबा। ये देखिए ऋषभ सोचा कहाँ चली गई, सब लोग देखने चला गया। तो अब हम ऊपर से भी देख लीजिए आप व्यू कैसे कैसे एनी टाइम यहाँ भीड़ होती है। मंदिर के बाहर का भी लोकेशन आप देखिए कितना बाहर भीड़ है। अब देखिए हम लोग फेरा लगा चुके हैं, अब हम लोग बाहर आएंगे। अब हम लोग निकल रहे हैं मंदिर से आरू। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए देवर जी भी मेरे बाहर आ रहे हैं। अब बाबू को लिए थक गए थे। अब लोग तो मेरे हस्बैंड जी भी अब दर्शन कर आ रहे हैं। तो हम लोग अब पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे क्योंकि बहुत धूप है, बहुत तेज़ धूप हो गया, जबकि इतना सुबह हम लोग निकले थे। ये देखिए हम लोग बाहर आ चुके हैं। देखिए वहाँ खड़े हैं हम लोग पेड़ के पास और देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। हनुमान जी अपना कृपा बरसा रहे हैं सब पर। तो
तो अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या करें, चलिए बाहर चलते हैं। तो हम लोग अब बाहर निकलेंगे, जहाँ से प्रसाद लिया गया था वहाँ जा रहे हैं अब हम लोग। तो आप भी देखिए, आइए बाहर आप भी आइए बाहर। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आप सबको। अब ऋषभ यहाँ पर जिद करने लगे कि पापा मुझे कुछ चाहिए, तो उनके पापा दिला रहे हैं, ऋषभ के पापा अब दिला रहे मेरे देवर जी। ऋषभ जिद कर रहे हैं। अब मैं पूजा से कह रहा हूँ कि ये कोई भी मौका नहीं छोड़ता कुछ भी लेने से। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पर ऋषभ, देखिए मैं अब आरू के लिए ले रही हूँ। तो अब मैं ये देखिए आरू के लिए किचन सेट ली हूँ, क्योंकि आरू आई नहीं थी तो मैं बोली उसके लिए ले लेती हूँ, वो खुश हो जाएगी। तो फिर मैं अंश के लिए भी ले ली थी, देखिए मेरे बाबू के लिए जहाज़ जो उड़ाया जाता है, पर उसका वो निकल गया था तो मैं वही बस लगवा रही थी। देखो मैं लगा कर दिखाती हूँ कैसे लगेगा। तो देखिए आप लोग, ऐसे लग गया, अब ऐसे चलना स्टार्ट हो गई ऐसे। उसके बाद देखिए ऋषभ भी, देखिए बल्टी मैंने लिया है जो ज़रूरत होती है, और चलनी आटा के लिए भी नहीं था घर में, घर गृहस्थी की भी चीज़ मिल जाती है बाहर तो हम लोग ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए ऋषभ से पूछा गया ऋषभ क्या लिया, ऋषभ बोले रिंग लिया मैंने, रिंग। अब फिर उसके बाद हम लोग फुल्की खाने के लिए आ गए फुल्की वाले भैया के पास। तो देखिए फुल्की जैसे मैंने टेस्ट किया, एक तो मुझे फुल्की अच्छा लगा, फिर उसके बाद मुझे पसंद ही नहीं आया, क्योंकि फुल्की का मेटेरियल जो होता है फुल्की बहुत टाइट था, और छोले तो थे नहीं, वो चाट भर कर दे रहे थे। मुझे पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं खाई। मुझे छोले मटर वाले जो छोले होते हैं वो पसंद आते हैं फुल्की के साथ, ये चाट भर के दे रहे थे। तो मैं देवानी से मैं पूछ रही थी, सारा कर रही थी कि कैसा लगा तुमको। चाट भी बनाते हैं, बहुत अच्छा बन रहा था, लेकिन मेरा खाने का, मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा ये सब बिल्कुल भी मन नहीं होता खाने का, मेरा ठंडा चीज़ खाना होता है। उसके बाद मैं आइसक्रीम वाले भैया के पास आई, आइसक्रीम के लिए उनसे बोल रही हूँ 2 दे दीजिए। फिर उनसे ये पूछ रही हूँ कि वो ग्लास में क्या होता है, तो वो बोल रहे हैं ग्लास में शेक है, मिल्क शेक। अच्छा अपना रेडी करके हम लोग को दे रहे हैं, देखिए। और हम लोग स्टार्ट करेंगे खाने, बाबू भी खा रहा है। अब मेरे हस्बैंड जी भी खा रहे हैं। कलरफुल टैटू बनाया जाता है यहाँ पर, वहाँ कलरफुल टैटू। अब हम लोग आ गए थे गन्ने वाले भैया के पास, जो गन्ने के रस बना रहे थे। इधर देखिए, लेकिन मैं गन्ना का रस नहीं पीऊँगी, अभी मैं चाट खाऊंगी। तो फुल्की के बाद मैंने चाट खाया, फुल्की के बाद मैंने आइसक्रीम खाया, फिर उसके बाद मैंने चाट खाया। तो मेरी सिस पूजा खा रही थी चाट, मैं बोली तो अकेले खा ले पहले, तो मुझे खिलाने लगी। गरम गरम चाट था, बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसके बाद देखिए मैं भी चाट जैसे ही टेस्ट की, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मसाले सही से उसके वो नहीं थे, मिक्स नहीं हुआ था, कहीं मसाला रह गया था उसका। तो ये देखिए कितने भीड़ है भैया के दुकान पर, चाट वाले भैया के दुकान पर। अब मेरे हस्बैंड जी भी चाट खा रहे हैं। और मुझे इतनी तेज़ प्यास लग जाती है कि मैं बोलती हूँ कि भाई मैं जा रही हूँ पानी पीने, क्योंकि यहाँ का पानी तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। चाट वाले भैया की दुकान पर जो पानी था, पानी नहीं पिया हम लोगों ने, हम लोग चले गए
आइस गोला वाले भैया के पास। वहाँ आइस गोला खाया। फ्लेवर उन्होंने पूछा कि फ्लेवर कौन सा रहेगा, तो हम लोगों ने बनाया कि काला, हम लोगों ने बताया उनको काला खट्टा। तो बस वही वो तैयार करने लगे काला खट्टा के लिए। फिर उसके बाद मैंने बाबू को राघव को मैंने ठेले पर बैठा दिया। अभी देखिए कैसे वो बना रहे हैं, आइस गोला कैसे रेडी कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा, बताओ आइस गोला कौन बनाता है, मीडियम साइज़ होना चाहिए। भैया भी कमाल ही कर रहे थे। और नींबू तो इनके पास था ही नहीं, नींबू गारे, नींबू का रस निकल ही नहीं रहा है। अभी आपको दिखाते कैसे ये नींबू गाड़ते हैं, देखिए। अभी तो बहुत सारा फ्लेवर डालेंगे, जेली वली डालेंगे। देखिए आप, ये देखिए जेली डाल रहे हैं, देखिए जेली वली डाल रहे हैं भैया। अब उसके बाद पता नहीं क्या क्या और फ्लेवर डालेंगे वो, जिससे खट्टा लगे, काला खट्टा। और खट्टा का स्वाद, खट्टा तो था ही नहीं क्योंकि नींबू नहीं था उनके पास, जो था उसमें से रस नहीं निकल रहे थे। अब मैंने बाबू को बैठा दिया ठेले पर, मैं बोली कि तू यहीं बैठ कर एंजॉय कर। ये देखिए मेरा काला खट्टा भी आ गया तैयार होकर। मेरे देवर जी भी डांस कर रहे थे अभी। फिर ये देखिए दर्शन करके हनुमान जी इनके ऊपर लगता है सवार हो गए थे। किसी का कॉल आ गया, वो बात करने लगे। ऋषभ मेरा कह रहा बहुत टेस्टी है। इधर फिर हम लोग आ गए गन्ने वाले भैया के पास, गन्ने का जूस पीने। बहुत ही अच्छा था गन्ने का जूस भी। मेरे हस्बैंड जी गन्ने का जूस ले लिए। फिर अब मैं देखो यहाँ काला खट्टा खा रही हूँ, लेकिन इसके वजह से मेरी स्किन पे कुछ लग गया था ब्लैक ब्लैक, काला खट्टा की वजह से ही। अब मैं गन्ने का जूस भी पीऊँगी और काला खट्टा भी इंजॉय करूँगी, दोनों इंजॉय करूँगी, यही मैं बोल रही हूँ। ये देखिए आप लोग, ये देखिए आप लोग बताइएगा कि आप लोग के उस साइड, आप लोग की तरफ काला खट्टा कैसा फ्लेवर होता है, मतलब किस हिसाब से होता है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, जंगल जैसे, कितना घना जंगल है। इस घने जंगल के बीचों बीच मेरे हनुमान जी रहते हैं, उनका मंदिर का नाम है इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर। बताइए, तो देखते रहिए आप, पेड़ बहुत घने हैं ये। अब हम लोग आ गए हैं खिलौने वाले भैया के पास फिर, क्योंकि बाबू जिद करने लग रहा था। तो मेरे देवर जी यहाँ पर एक फ़ोटो भी खिंचवाने लगते हैं। ये देखिए देवर जी मेरे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। अब बाबू जिद करने लगा, पापा मुझे ये दिलाओ। भाई खिलौना तो बहुत महंगा महंगा हो गया था। देखिए कैसे वो जिद कर रहे हैं। अब हम लोग भी आ गए थे। अब हम गुब्बारा ले लिए, एक बैलून, बहुत अच्छा लग रहा था कलर इसका, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये आप लोग को मैं बोल रही हूँ, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। हनुमान जी का दर्शन आप लोग को घर बैठे बैठे हम करा रहे हैं। आशीर्वाद आप लोग ले लीजिएगा ज़रूर। फिर उसके बाद देखिए बाबू को मैं ये दिला रही थी। अब मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे ये बज रहा है, जल्दी जल्दी जैसे चल रहा है वैसे वैसे मुझे जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मेरी देवरानी हंसने लगी। तो अब हम लोग यहाँ से भी एग्ज़िट होने वाले हैं। ये देखिए हम लोग, मेरे देवर जी इसको ले लिए, मेरे हस्बैंड जी।